हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विज़ ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे जो कि है फंक्शन एंड ग्राफ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग ये चार चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये चार चीज़ें क्या होता है और इसकी यूजेज क्या होते हैं और इसको किस तरह हम लोग हल करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन के दरमियान हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है और फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन किसने वो किया, इसकी आइडिया और ख्यालात किसने ईजाद किए, वो किसके जहन में आ गए। ठीक है, तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी जो इन्वर्स फंक्शन है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन है, इसको एक बाकी वीडियो में आराम आराम से एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, तो पहले हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सवाल है, ठीक है, व्हाट इज फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, तो फंक्शन है जो हमारे पास है, इसका डिफिनेशन जो व्हाट इज़ फंक्शन, तो फंक्शन क्या है। ठीक है, तो एक साइंसदान था पिछले 18वीं सेंचुरी में, 18वीं सदी में, तो उसने, उसका नाम स्विस मैथमेटिशियन था, स्विस में। ठीक है, उसका नाम था लियोन हार्ड यूलर, जिसको ये फंक्शन का आइडिया आया था। ठीक है, तो आ जाते हैं उसका उसका बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, इन 18th सेंचुरी स्विस मैथमेटिशियन लियोन हार्ड यूलर कंसीव द आइडिया ऑफ डिनोटिंग द फंक्शन बाय लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, एक 18वीं सदी में एक मैथमेटिशियन था, स्विस मैथमेटिशियन था, लियोन हार्ड। ठीक है, उस लियोन हार्ट, उसका नाम लियोन हार्ट यूलर कंसीव द आइडिया, ठीक, कंसीव द आइडिया ऑफ डिनोटिंग फंक्शन बाय लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, उसका नाम क्या था, उसने ये उसको ये आइडिया आया था, ठीक, कि फंक्शन को हम लोग लेटर एफ से जाहिर करें। ठीक है, उसने ये फंक्शन को क्या किया, डेवलप किया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा था कि उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और भी डिटेल में बताया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ f इज यूज फॉर अ फंक्शन देन इक्वेशन इज y इज f ऑफ x। ठीक है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, इसको पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो पढ़ा इस तरह जाता है कि रीड एस, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x। ठीक है, y क्या है, फंक्शन है ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x। ठीक है, उसको x जो है यहाँ पे x, ये वाला x, ये क्या है, इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ऑफ f, ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है f का, फंक्शन का। ठीक है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है फंक्शन का, एंड y इज नोन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f। y क्या माना जाता है, डिपेंडेंट। ठीक है, अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, x जो है इंडिपेंडेंट, वो किसी पे वो नहीं है, किसी पे मोहतात नहीं, किसी वो खुद पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू आप जो भी पुट करो वही वही है, अगर एक पुट करो भी इसका वैल्यू एक है, अगर टू पुट करो भी इसके वैल्यू टू है। ठीक है, लेकिन जब तक आप x का वैल्यू पुट नहीं करोगे y का वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। ये इस x का मोहतात है। ठीक है, लेकिन x y का मोहतात नहीं, वो खुद का मोहतात भी नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें जो भी पुट करो x का वैल्यू वही रहेगा, लेकिन x की वैल्यू में जैसे चेंजिंग आएगा, ठीक है, y की वैल्यू में चेंजिंग आएगी। ठीक है, y की वैल्यू में चेंजिंग तब तक नहीं आ सकती जब तक x की वैल्यू में चेंजिंग ना आ जाए। इसलिए x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो चलो अभी एक आसान सी एग्जांपल से समझते हैं इसको कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फ़र्क होता है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है। ठीक है, y इज इक्वल टू सॉरी f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, हम लोग के पास ये एक फंक्शन है, लेट करते हैं। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x है। ठीक है, y इज इक्वल टू f ऑफ x है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ठीक है, 3x प्लस 2, ये हमारे पास क्या है, y, फंक्शन क्या है, y। ठीक है, यहाँ पे y। ठीक, अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें, ठीक है, 1 पुट किया तो हमारे पास 3 1 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम लोग 2 पुट करें, ठीक है, 3 2 6 प्लस 2, ये हो गया 8। ठीक है, यहाँ से हम लोग को पता चलता है, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, x की वैल्यू पुट की, ठीक है, x की वैल्यू पुट की तो 3 1 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 आ गया, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, इससे पता चला कि y की वैल्यू तब तक नहीं आ सकती जबकि x की वैल्यू पुट ना करे। ठीक है, हम लोगों ने x की वैल्यू पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, तो इसको हम लोग कहते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x है। ठीक है, ऑफ फंक्शन है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, हम लोग सीखते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में क्या फ़र्क होता है, रिलेशन और फंक्शन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट्स अभी पढ़ेंगे, ठीक, रिलेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेशन फंक्शन एंड रिलेशन, कि रिलेशन और डिफरेंस, रिलेशन और फंक्शन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, हम लोग एक बात ज़रूर याद में रखना। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे हर रिलेशन जो होता है वो फंक्शन होता है, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन नहीं होता। ये एक बात याद रखना, सवाल से पहले नोट यहाँ पे नोट करो।
नोट, ठीक है, नोट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखे एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, every function is a relation, but every function is a relation, but every function is not, but every relation, but every relation is not a function। एवरी रिलेशन, यहाँ पे हम लोग को बताया गया, कहते हैं एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। क्या मतलब, ठीक है, कहता है हर फंक्शन रिलेशन होता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। क्या मतलब, अब चलो आते हैं, सबसे पहले हम लोग 3 सवाल यहाँ पे देखते हैं कि 3 फंक्शन लिखते, 3 रिलेशन लिखते हैं, ठीक है। पहला रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, जो कि है एक, सपोज ये एक रिलेशन है, ठीक है, ए है, ठीक है। हम लोग इसको 2 रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग इसका एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है हमारे पास। अब फंक्शन में क्या करेंगे, इसकी रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक इसका रिलेशन बना, ठीक है, यहाँ पे एक इसका रिलेशन बना, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। अभी मैं आगे समझाता जाऊँगा, ठीक है, 1 मिनट, ये फंक्शन रिलेशन लिखते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दूसरा है 1 2 3 ए बी सी, ठीक है, ये भी हमारे पास दूसरा फंक्शन है एक, ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है हमारे पास। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास एक रिलेशन बना है, ठीक है, एक रिलेशन इसका बना, एक इसके साथ बना, ठीक है, और एक रिलेशन इसके साथ बना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में क्या फ़र्क होता है। रिलेशन और फंक्शन में ये फ़र्क होता है, ठीक है, अगर एक डोमेन की अगर हम लोग एक फंक्शन में, ठीक है, जैसे कि ये 1 है, इसका एक इमेज है, यहाँ पे ये 3 इसका एक इमेज है, यहाँ पे सपोज ये इसका इमेज ये है, ठीक है, 2 का इमेज ये है, ठीक है। तो हर एक अलग अलग इमेज आ गए, ठीक है, हर एक का अलग अलग इमेज आ गए, एक इमेज से आ गए और 2 के इमेज भी आ गए, 3 के इमेज ए आ गए, ठीक है, हर एक का अलग अलग इमेज आ गए, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, फंक्शन, ठीक है। ये सभी हो सकता है, ठीक है, कि एक इमेज का सिर्फ सी का इमेज ए भी हो और 3 के इमेज भी ए हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक और फंक्शन में लिखता हूँ, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा होगा, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 ए बी सी, ठीक है, इसका इमेज ये आ गया, इसका इमेज भी ये आ गया और इसका इमेज ये आ गया, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये दोनों क्या है, फंक्शन है हमारे पास। अब क्या देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि ए का ये जो 1 का इमेज है वो ए है, 2 का इमेज भी है और 3 का इमेज भी ए है, ये दोनों फंक्शन है, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता है अगर यहाँ पे इमेज अगर दो डोमेन की दो को डोमेन एक को डोमेन हो, दो डोमेन की एक को डोमेन है, ये जो हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे ये क्या है हमारे पास, डोमेन, और ये जो आंसर आएगा इमेज आएगा ये को डोमेन है, ठीक है। अगर एक को दो डोमेन एक को डोमेन अगर दो डोमेन के आ गए तो वो फंक्शन है, ठीक है, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है कि एक डोमेन की 2 इमेज आ जाए, एक डोमेन की 2 इमेज आ जाए। किस तरह, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये एक डोमेन है लेकिन इसकी 2 इमेज है, ए बी भी इसका इमेज है और सी भी इसकी इमेज है। ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, फंक्शन इसलिए नहीं है कि एक डोमेन की 2 को डोमेन है, 2 को डोमेन है, 2 फंक्शन है, इस तरह 2 क्या है, 2 फंक्शन है। जिसकी हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, आसान से एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, एक रिलेशन यहाँ पे बना, ठीक। अगर 2 की वैल्यू, अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 1 2 प्लस 1, ये हो गया 3, ठीक है। अगर हम लोग 3 पुट करें, सॉरी 2 पुट करें, सो x की जगह x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4 प्लस 1 5 आ गए। अगर 3 पुट करें, 3 2 6 प्लस 1, ये हो गया 7, ठीक है। 1 की इमेज क्या आ गए 3, 2 की इमेज आ गए 5, 3 की इमेज आ गए 7, ठीक है। हर एक का अलग अलग इमेज आ गए, हर एक का अलग अलग इमेज आ गई, तो ये हो गया फंक्शन, ये हो गया क्या हो गया, फंक्शन। रिलेशन भी है लेकिन फंक्शन भी है, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल उठाते हैं। दूसरा एग्जांपल, हमारे पास एक फंक्शन है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। हमारे पास एक रिलेशन है यहाँ पे, दूसरा रिलेशन यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। सो अगर x की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा, अगर -1 पुट करें तो भी 1 आएगा, अगर -2 पुट करें तो भी 4 आएगा, अगर यहाँ पे एक और 2 पुट करेंगे तब भी हमारे पास क्या इसका वो आएगा 4 आएगा, ठीक है।
तो हर एक की एक यहाँ पे 1 का भी एक 1 इमेज आ गया और 1 का भी एक और इमेज आ गया, इसी तरह -2 का भी 4 इमेज आ गया और +2 का भी 4 इमेज आ गया। हर एक का 2-2 इमेज आ गए, ठीक है, हर एक का 2-2 इमेज आ गए। अब ये क्या है, फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, रिलेशन है, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन, ठीक है। अब फंक्शन और रिलेशन में यही फर्क होता है कि एक डोमेन के 2 को डोमेन आ जाए तो उसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं, फंक्शन नहीं बोलते, ठीक है। अगर हर डोमेन के एक एक को डोमेन आ जाए उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ये सिर्फ ये डिफरेंस है फंक्शन और रिलेशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी 2-3 सवालात कर देंगे और फिर फंक्शन की टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद इन्वर्स ऑफ फंक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है कि कुछ सवालात कर देते हैं। पहला फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन है, ठीक है। अगर हम लोग इस एक फंक्शन होता है f(x) = 3x - 4, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यूज़ को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है f(x) है 1, दूसरा है हमारे पास f(-3) है, तीसरा है हमारे पास f(-6) है, ठीक है। ये इन तीन की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो x की जगह हम 2 पुट करेंगे, और यहाँ पे 3 है, सॉरी ये x है, यहाँ पे x पुट करेंगे जो कि वापस वही फंक्शन आएगा। यहाँ पे -3 है तो x की जगह -3 पुट करेंगे, यहाँ पे 6 है तो x की जगह -6 पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास f(x) 3x - 4 = 1, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, हमारे पास x है, अगर f(x) की जगह x पुट करेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है, 3x - 4 वही आएगा, ठीक है। अगर अभी -3 है, ठीक है, इसका आंसर आ गया, यही इसका आंसर है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, यही है, ठीक है, इस x की वैल्यू क्या है, यही है। अब 2 का क्या है, 2 का फंक्शन x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो f(x) की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, -3 - 4, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू हम लोगों ने पुट किया, ये इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है। इसकी 3 की वैल्यू हम लोगों ने इस फंक्शन में पुट किया, हमारे पास ये फंक्शन आ गया, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, 3 3 = 9, -9 - 4 क्या होता है, -13, ठीक है, सॉरी -13। दूसरा है हमारे पास 6, अब 6 को पुट करेंगे, लेट पुट 6 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, ये उसमें 6 पुट करेंगे, f(x) 6 + = 3 6 - 4, ठीक है। अब 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -4 करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 6 3 = 18, 18 - 4 ये हो गया 14, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 14। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये था फंक्शन, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है, कि ग्राफ से कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि फंक्शन का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे यह एक बात याद रखना ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।